सड़क बने, लोग चाहते हमारे कॉलेज खोले, लोग चाहते हमारे तहसील खोले, लोग चाहते हमारे एसडीओ ऑफिस खोले। लोगों को काम से मतलब है। तो काम के मामले में जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम हमारी है, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे शिक्षा में अनुप्रति योजना है, हम बच्चे जो मिडिल क्लास के उनको पूरी कोचिंग हम करवा रहे हैं। जयपुर में तो कोचिंग हब बन गया, अलग से बिल्डिंग बन गई उसके लिए कि भाई ट्रैफिक जाम नहीं हो, ढंग से वहाँ पर लोग पढ़ाई कर सके अच्छे माहौल के अंदर, वो बन गया है। 200 बच्चों को हम विदेश भेज रहे हैं, चाहे 1 करोड़ फीस है उसकी से 50 लाख है। कभी कहीं देश में कहीं है क्या? हमारे बच्चे जो गरीब अफोर्ड नहीं कर सकते वो वंचित क्यों रहे? पैसे वाले चले जाते हैं बाहर, अमेरिका में, इंग्लैंड में। हमने वो स्कीम लागू कर दी, बच्चे जाने लग गए हैं। तो स्कीम तो एक से एक बढ़कर कोई रिसर्च करवाना चाहिए। पत्रकारों को मैं आह्वान करना चाहूंगा कि पत्रकार, लेखक, साहित्यकार जो जेलों में जा रहे हैं इनके राज के अंदर, क्योंकि असहमति इनको सहन नहीं होती है, आलोचना सहन नहीं होती है, ये धज्जियां उड़ा रहे संविधान की और आपके इसके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है। जेल भेज दो आप किसी को बिना सुनवाई के लिए। तो ये कुछ हो रहा है देश के अंदर, इस माहौल में हम चल रहे हैं। तो गुजरात मॉडल भूल के राजस्थान मॉडल अपनाना चाहिए देश का। बिल्कुल, राजस्थान मॉडल वास्तव में अपनाने लायक है। और मैं नहीं कह रहा हूं, आप देश में जो सरकार, मैं नहीं कहता हूं वो अच्छे काम नहीं कर रही है, कई सरकारें अच्छे काम कर रही होगी। हम उस कैटेगरी में आते हैं, अच्छा काम किसी राज्य ने करे तो उस काम को हम क्यों नहीं करें, ये हमारी अप्रोच है। हमारी अप्रोच अहम घमंड वाली नहीं है कि वो कर दे करे मैं क्यों करूं, वो हमारी अप्रोच नहीं। हमारी अप्रोच है हम दूसरे कामों को, अच्छे कामों को भी अडॉप्ट कर लें, ये हमारी अप्रोच है। सकारात्मक सोच इसको करना चाहिए, नेगेटिव सोच नहीं। ये आपने जो कहा, इस बार मुझे लगता है अभी तक के माहौल में कि इस बार सरकार विरोधी लहर नहीं लग रही मुझे पब्लिक में। हाँ, वो कहते रहते आप में झगड़े क्यों करते हैं, ये झगड़े हर पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं देश के अंदर, और इसको आप रोकने का प्रयास ही कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि अगर पब्लिक के लिए हमने कुछ काम किया है, अगर किया है और पब्लिक मानती है कि हाँ हमारे लिए ऐसी स्कीम जो पहले कभी नहीं आई, तो हम चाहेंगे पब्लिक वापस हमें रिपीट करे इस बार, जिससे कि हम अगली बार और अच्छा वित्तीय प्रबंधन के साथ में ऐसी स्कीम ला सकें जो कि लोग कल्पना नहीं करते थे। ओपीएस लेके आए, किसी ने मांग की थी क्या? कर्मचारी ने मांग भी नहीं करी, उनको उम्मीद नहीं थी कि ओपीएस भी कभी वापस आ सकता है क्या। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, हमने किया क्योंकि मानव दृष्टिकोण इसके अंदर है। आज ये जैसे किसी ने मांग की क्या? हमने कहा सीजीएस गए तो आज ये क्यों नहीं हो। तो आज जो फैसला हम पहल करके कर रहे हैं, ये हमारी सरकार पहली सरकार है जो बगैर मांगे वो दे रही है। एमएलए को मैंने क्या लगा, आप मांगते वक्त थक जाओगे, मैं आपके जो प्रोजेक्ट है उनको देते नहीं थकूंगा। ये कोई कम बात है क्या? और वो करके दिखा रहे हैं। जो फिजिकल काम उनके हैं फिजिबल, उनको हम कोई नहीं रोकते हैं, चाहे वो कोई एमएलए कुछ भी हो। गुजरात चुनाव में क्या स्थिति है कांग्रेस की? प्रभारी गुजरात में हम जीत सकते हैं क्योंकि वहां एंटी इनकम मेरी बहुत भारी है। गुजरात में एंटी इनकम मेरी बहुत भारी ज्यादा है, बहुत ज्यादा भारी है। इसलिए मोदी जी बार बार आ रहे हैं, वहां पर हर भी गाते हैं। क्या जरूरत है प्रधानमंत्री आने की? उनका नाम बहुत बड़ा होता है। सर, जल कल्याण की इतनी सारी योजनाएं चला रखी है, पत्रकारों के लिए भी एक अधिसूचना के सरलीकरण का आपने वादा किया था सर, तो कुछ पत्रकारों को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है अभी तक अधिसूचना के लिए सर? हमारे यहाँ जो फैसला पत्रकारों के लिए भी मैंने बगैर मांगे किया, पेंशन का भी किया है, मेडिकल का भी किया है। मेडिकल आपको कवर भी होते होंगे उसके अंदर, चिरंजीवी योजना में कवर होते हैं। मुझे याद नहीं कि मैंने पत्रकारों ने बहुत फैसला किया है। जो भी दिया सर आपने दिया है, जो भी राजस्थान में आपने दिया है आपने ही दिया, आपने जो सरकार ने दिया है। लेकिन सर आप लोग सब चीजें अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए है। जो भी चीज स्कीम्स आप लागू करते हैं उनका फायदा मिलता है अधिस्वीकृत, लेकिन अधिस्वीकरण के लिए जो प्रक्रिया है वो बहुत ही ज्यादा जटिल है और वो हो नहीं पाती। तो ऐसे में जो उसमें क्या एक भी जिले का पत्रकार एक भी शामिल नहीं है सर, उसमें क्या प्रक्रिया है? उसमें क्या हुआ, पिछली बार हमने जब किया था 750 पत्रकारों को
हमने प्लॉट देने की फैसला किया था। उसमें जो आप लोग कह रहे हो उसको लेके कोई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट के अंदर वो रुक गया। तो ये कुछ काम तो आप लोग भी तो कमजोर हो गए। अभी आप कैमरा बंद करवा दीजिए, वरना मैं पता नहीं क्या बोलना हूँ पत्रकार। आप लोग पहले संगठन हुआ करते थे, उसके माध्यम से प्लेटफॉर्म था बोलने का, मांग करने का, सुझाव देने का। वो सब प्लेटफॉर्म आपके खत्म हो चुके हैं आजकल। ये मोदी जी के राज में ये भी हो गया है। राजस्थान में हो तो गया। अब क्या हो रहा है, उसके कारण क्या है कि समय पे बात पहुंचती नहीं हम लोगों के पास। सर आपने कमेटी प्लॉट है, वहां पे प्लॉट मिल रहे हैं, जयपुर में लोग कह रहे हैं। सर राजस्थान में भी आपके आगमन से सर 12 वालों का भी कुछ बदलाव हो बात तो सुनो पहले, एक सेकंड। पहले बार जो 20 साल पहले मुख्यमंत्री था तब हमने सबको प्लॉट दिए थे, ठीक है। उसके बाद में स्कीम जारी रखी हमने, कई लोगों ने ले लिए प्लॉट। अब उसके बाद में आगे नहीं बोलना चाहता मैं, ठीक है। 12 में तो ले लिए। अब आगे आज भी हम चाहते हैं पत्रकारों को आवास योजना में लाभ मिले। अब दिल्ली जयपुर वाले कह रहे हैं, अध्यक्ष जी कल बात कर रहे राजवाड़ी से, लगे हुए हम लोग। आप हमें लिख के ज्ञापन दे दीजिए क्या है, वो हम जरूर पूरा करने को। सर आपका तीसरा कार्यकाल है सीएम के, पहले के 2 कार्यकाल और इस कार्यकाल की कैसे तुलना करेंगे आप? देखिए, हर बार जो है चुनौती मेरे सामने आती गई। पहले चुनौती थी अकाल सूखे की, 22 साल पहले 4 अकाल बढ़ गए थे। हमने हिम्मत नहीं आ रही, हमने कहा कोई भूखा नहीं सोने दूंगा मैं। और हमने गेहूँ 32 लाख मेट्रिक टन अनाज मैंने बांटा उस वक्त में। और गेहूँ की बोने रखने की जगह नहीं थी घरों के अंदर, किसानों की, मजदूर गाँव के अंदर। उसके कारण बहुत लाभ मिला उनको। कई लोगों की बेटियों की शादी होगी उस गाँव से, काम के बदले अनाज योजना थी। तो लंबी बातें मैं आपको क्या करूँगा अभी। हर बार जो हमने पिछली बार दवाई फ्री कर दी थी, टेस्ट फ्री कर दिए थे, और कई स्कीम लेके आए थे सेकंड टर्म के अंदर। सरकार चली गई अलग बात है, कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है। कभी मोदी जी का वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, वो हो गया, तो वो तो ये होता रहता है। नहीं, वो तो आप अपने वादे करे रहते हो। जैसे आपने राजस्थान वहाँ एनडीपी से अंत आए थे, आपने कहा था मैं राजस्थान छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, आप कहीं गए भी नहीं और भगवान भेजे भी नहीं। पर मैं कह रहा हूँ कि अभी कितनी चुनौतियां आप पार्टी में अंदरूनी कितनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? चुनौती हमारे कोई नहीं है, चुनौती कोई नहीं है। राजनीति में जो थोड़ा बहुत तो देखिए, हर आदमी का एम्बिशन होता है, हम क्यों बुरा माने। हर आदमी अपने एम्बिशन रखता है और रखना भी चाहिए। पार्टी को महत्वाकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा रहनी भी चाहिए। थोड़ा बस उसकी अप्रोच जो है, अप्रोच का अलग अलग फर्क होता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई बात में यहाँ पे कोई बात बोलूं। खाली यही है कि हम सब मिलके इस बार अगला चुनाव जीतें, और ये पब्लिक इंटरेस्ट राजस्थान के लिए भी जरूरी है, देश के लिए भी जरूरी है। कांग्रेस देश में मजबूत पार्टी के रूप में रहे, राष्ट्रीय पार्टी एकमात्र है। आज भी बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, सरकार उनकी है, के राज्यों में उनकी एंट्री नहीं है देश के अंदर। राजस्थान कांग्रेस ऐसी है, हर राज्य में आपको, हर गांव में, हर घर में आपको इसकी एंट्री मिलेगी। तो रात और दिन का फर्क दोनों पार्टियों के अंदर है। इसलिए हम चाहेंगे कांग्रेस मजबूत होने के लिए गुजरात के बाद में राजस्थान जीते हम, तो आगे हमें और आसान हो जाएगी जीतने के लिए। और इनको झटका लगेगा बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट को, तो इनका ध्यान जाएगा अर्थव्यवस्था पर जो आज तहस नहस हो रही है। इनका ध्यान जाएगा अपना इसमें महंगाई पर जाएगा ध्यान, इनका ध्यान जाएगा बेरोजगारी पर जाएगा। तो भला देश का होगा। तो लोकतंत्र में फैसले जब सरकार के लिए करती है, पब्लिक करती है, उसका लाभ पूरे समाज को मिलता है। सर आप पार्टी भी एक्टिव हो रही है, जिस तरह गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं, सर राजस्थान में भी चुनाव लड़ने वाले आप पार्टी, आम आदमी पार्टी की बात करें, उसकी हम चिंता क्यों करें। ये बात झूठे लोग ये भी, ये तो झूठों बादशाह है। विज्ञापन दे रहे हैं आप लोगों को, पैकेज दे रहे हैं मीडिया को, पैकेज के इनके विज्ञापन आ रहे हैं भयंकर देश भर में। और मैं मुल्क को 1 नंबर 1 बनाऊंगा देश को। और भाई तुम पहले तो
घर तो संभाल ले। वो पंजाब जो है वो तो अभी सरकार बने 6 महीने नहीं हुए, हालत खराब हो रही पंजाब के अंदर। दिल्ली में झूठ बोल के काम चला रहा आदमी, तो थोड़ी बहुत स्कूल है, अस्पताल हर सरकारें करती है। हमने भी किया, इंग्लिश स्कूल खोल दिए जो हमारे शिक्षा मंत्री। तो ये 12 से सीएम अशोक गहलोत को सुन रहे थे आप, और चलिए अब देखेंगे खबरें फटाफट अंदाज में। चुरू के गांव रेबिया में स्थित चुरू पुलिस फायरिंग रेंज में गुरुवार को अवैध मादक पदार्थों को जलाकर नष्ट किया गया। एनडीपीएस एक्ट के दर्ज प्रकरणों में जब्त डोडा पोस्ट, गांजा, नशीली कैप्सूल तथा नशीली टैबलेट को नष्ट किया गया। चुरू रेलवे स्टेशन के सामने एक महिला की शिकायत के बाद लोगों की भीड़ ने एक व्यक्ति की जमकर धुनाई कर दी। बाद में व्यक्ति को मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस के हवाले किया गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक गांव गवालीसर का 46 वर्षीय सुशील कुमार रेलवे स्टेशन के सामने चाय की दुकान पर बैठा था, जहां एक महिला भी मौजूद थी। किसी बात को लेकर सुशील कुमार की महिला से बोलचाल हो गई, जिस पर महिला ने शोर मचा दिया। पुलवामा अटैक के बाद मसूद अजहर का शीश लाओ और 1 करोड़ ले जाओ का बयान देने के बाद सुर्खियों में आए हरियाणा के सिद्धपीठ कालापीर मठ कोतकला के पीठाधीश्वर महेंद्र शुक्राईनाथ योगी गुरुवार को चुरू के राजकीय भटिया जिला अस्पताल पहुंचे। बता दें कि यहां उन्होंने मातृ एवं शिशु इकाई में भर्ती प्रसूता नवजात और उसके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ न केवल हथियारबंद सुरक्षा गार्ड मौजूद रहे, बल्कि सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए। महेंद्र शुक्राईनाथ योगी का लोगों ने स्वागत किया और उन्होंने लोगों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। हरियाणा के रोहतक जिले की निवासी 52 वर्षीय महिला को होटल में काम दिलवाने का झांसा देकर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। चुरू के महिला थाने में पीड़िता की रिपोर्ट पर आईपीसी की संगीन धाराओं में 0 एफआईआर दर्ज हुई है। प्रदेश है, कर्नाटक में कहते 40% क्या कोई नाम दिया हुआ है, 40% की सरकार, 40% सरकार। गुजरात में 40% 35% की सरकार कहलाती है। आज राजस्थान में इतने छापे डाले गए एसीबी द्वारा, हिंदुस्तान में कहीं नहीं डाले गए। तो अब क्या कहते हैं, अब की राजस्थान करंट बहुत ज्यादा है। अभी छापे पड़े तो, और छापों की खबरें आई अखबारों के अंदर, तो उससे करप्शन ज्यादा हो गया। ये कोई नहीं कहता भाई यहाँ करप्शन रोकने का प्रयास किया गया है, ये नहीं कहेंगे। अखबार वाले भी लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे आपकी करप्शन बहुत ज्यादा है। अरे करप्शन जहाँ है जाके देखो, वहां पर जहाँ है, तो वहां कोई एसीबी का काम ही नहीं है। एसीबी वाले कोई वहां पे एक्शन कर नहीं रहे, हमारे यहाँ कर रहे हैं, और उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, आर्टिकल लिख देते हैं अखबार वाले। राहुल जी के दौरे से दौरा है आपके, दौरा जो चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी अध्यक्ष जी ने शुरू कर दी है। आजकल में टीम जा रही है पूरे रूट के अंदर, जहाँ पर कंधे के पर्यवेक्षक भी आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये यात्रा जो है राजस्थान में बहुत शानदार तरीके से निकलेगी, जिससे कि जो केरल में और तमिलनाडु में, आंध्र में, कर्नाटक में, अब महाराष्ट्र में कुछ रही है 5 तारीख से, तो मैं उम्मीद करता हूँ राजस्थान में बहुत शानदार स्वागत। एक बात और है, नरेंद्र मोदी जी आपकी तारीफ कर देते हैं तो उसको लेकर बहुत भ्रांतियां फैलाई जाती है। एक बार बताओगे, कोई उन्होंने तारीफ क्या की, उन्होंने कोई तथ्य रखे, उन्होंने कोई मेरी परफॉर्मेंस की बात तो नहीं करी। अगर तारीफ तो मैं तब मानता है जब वो मेरी बातें मान ली, 3 बातें मान ली थी। नंबर 1, राष्ट्रीय परियोजना, राष्ट्रीय उसको स्मारक घोषित करते मान करते। नंबर 2, रेलवे का प्रोजेक्ट वहां पर है अटका हुआ, जो रतलाम से डूंगरपुर आया बांसवाड़ा, हमने 250 करोड़ रुपये दे दी पहले, 50% का हमने का वादा किया था हमने, वो स्कीम उन्होंने बंद कर दी। तो जो मैंने उनको याद दिलाया। और तीसरा मेरा ये हेल्थ स्कीम, चिरंजीवी योजना, मैंने कहा प्रधानमंत्री इसको आप एग्जामिन करवाओ और इसको लागू पूरे देश में करो। अगर तीनों योजनाओं को कहते कि भाई इन्होंने जो कहा है उसको मैं एग्जामिन करवाऊंगा, और क्योंकि दम है, बहुत अनुभवी आदमी है, इसलिए इन्होंने कहा है कि आप इस योजना को पूरे देश में लागू करो, मुझे अच्छा लगा। रेलवे का मैं जाते ही दिल्ली इसको मैं पता करता हूँ, फाइल मंगाता हूँ रेलवे से, क्यों रुकी है योजना। बहुत बड़ा ये काम था, रतलाम से डूंगरपुर जुड़ जाएगा तो एक नया सर्किट में जाएगा, वो क्यों नहीं जुड़ा, मैं करवाऊंगा। और राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की घोषणा करता हूँ, तब मानता मैं वो मेरी तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हमारी जमात थी जब मुख्यमंत्रियों की, हम साथ थे,
तब ये सब सीनियर थे। आज ये बेटे मुख्यमंत्री उनमें सब सीनियरी है। ये तथ्य बताए उन्होंने। इसके अलावा मैं तो सर आपने भी तो तारीफ करी, मैं तो कोई माना नहीं इसको। नहीं, डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, 2 शब्द कुछ आप। दूसरा जो आप कह रहे हो, मैंने उनको आईना बताया कि आप जो बार बार घमंड कर रहे हो कि मैं दुनिया भर के अंदर बहुत प्रसिद्ध क्या कहते हैं पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हूं। आप जहां कहीं दुनिया में जा रहे हो तो आपका इसलिए सम्मान होता है कि आप गांधी के देश के हो, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस ने पंडित नेहरू का जमाना था, जेल में गए वो लोग, सरदार पटेल जेल में गए, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे उस जमाने के अंदर, सब जेलों में गए और अमेरिका साहब ने बनाया संविधान, गांधी जी की सानिध्य में बना, सब कुछ हुआ। तो मुझे बताइए गांधी जी के सानिध्य में सब कुछ मुल्क आजाद होने के बाद में ये बातें हुई, तो मुझे बताओ कि अगर मान लीजिए 70 साल तक हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत हुई है, पाकिस्तान में 2 टुकड़े हुए पाकिस्तान के, बार बार सर वो शासन हो रखा, गोली चल गई प्राइम मिनिस्टर में। तो मैंने कहा कि हमारे मुल्क में देखिए डेमोक्रेसी जड़ें मजबूत हुई, वो मुल्क है और गांधी का मुल्क, 2 बातें। इसलिए आज आपका सम्मान होता है दुनिया के अंदर। तो उनको मैंने बताया कि देखिए आपका सम्मान क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड देश का ये है, हमारा मुल्क इतना महान है हिंदुस्तान, इसलिए सम्मान हो रहा है आपका। यही तो मैंने कहा, और क्या कहा। अब तोड़ फोड़ करो, कुछ भी करो, कुछ कर सकते। गुलाब नदी को उड़ान दे दिया जाता है आपके लिए। और प्रदेश की आबोहवा खराब है। जयपुर में भी बता दें कि दिल्ली एनसीआर जैसी धुंध देखने को मिल रही है। प्रदेश में आज सुबह फिर तेजी से AQI लेवल जो है वो बढ़ गया है। भिवाड़ी में बता दें कि 216 से बढ़कर 429 पर AQI पहुंच चुका है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में 250 से बढ़कर 285 पर AQI लेवल जो है वो पहुंच गया है। शाहपुरा की अगर बात की जाए तो कोटपूतली के शाहपुरा में 167 से बढ़कर 243 पर AQI लेवल पहुंच गया है। अलवर में 139 से बढ़कर 241 पर पहुंच गया है AQI लेवल। कोटा में भी 160 से बढ़कर 183 पर AQI पहुंचा और जोधपुर में 152 से बढ़कर 170 पर। अजमेर में 130 से बढ़कर 136 पर AQI लेवल पहुंच गया है और उदयपुर में 108 से बढ़कर 112 पर। पाली में 104 से बढ़कर 108 पर AQI लेवल जो है ये पहुंच गया है। यानी कि अब जो आबोहवा है प्रदेश की वो कह सकते हैं कि खराब होने लगी है। हमारे सहयोगी अरबाज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इसी पर लाइव जुड़ रहे हैं। अरबाज से जानेंगे। अरबाज, क्या कुछ फिलहाल स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? दिल्ली NCR जैसी हालत बता रहे हैं कि प्रदेश की भी हो रही है। जी बिल्कुल ऋषिका, देखिए कि दिल्ली NCR से ज्यादा खराब हालत होने की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब हम दिवाली पर आपको पॉल्यूशन का हाल बता रहे थे, दिवाली पर भी उतना पॉल्यूशन नहीं था, उससे ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ चुका है। और अब आप देखिए कि 285 को पार हो जाना मतलब दिवाली पर जो उच्चतम स्तर था पॉल्यूशन का वो 275 था जयपुर में AQI लेवल, दिवाली से 10 पॉइंट ज्यादा हो चुका है। और अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे प्रदेश के मुख्यमंत्री करप्शन को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के बहुत सख्ती से बात करते नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें पॉल्यूशन को लेकर के भी बड़ी गंभीरता बरतनी होगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो एनवायरमेंट और पॉल्यूशन को लेकर के सरकारों की पॉलिसी होनी चाहिए वो पहले की तरह एग्रेसिव नहीं है। और नतीजे आप देखिए कि न सिर्फ आम आदमी की आबोहवा, मेरे पीछे विधानसभा दिखा रहा हूं मैं आपको राजस्थान की, जिसके अंदर वो हुक्मरान, वो विधायक, वो मंत्री, वो तमाम लोग पहुंच करके बैठते हैं, वो AQI लेवल की जद में है। ये राजस्थान की विधानसभा है जो कि पूरी तरह से धुंध और कोहरे में एक तरह से घिरी हुई है। और यहां ही नहीं बल्कि राजस्थान में तमाम बड़े शहरों की तरफ जो कि उत्तरी भारत के करीब हैं, NCR के करीब हैं, अलवर से लेकर के भिवाड़ी और भिवाड़ी से लेकर के शाहपुरा, जयपुर, अजमेर तक AQI का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये चीज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ये AQI लेवल सिर्फ आम आदमी की सांसों के लिए ही नहीं बल्कि खास आदमी की सांसों के लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना कि जो एक सामान्य आदमी के लिए खतरनाक है। आप देखिए कि जो सांस संबंधी परेशानी है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उन चीजों को लेकर के एहतियात बरतने की और चीजों को समझने की जरूरत है। फिलहाल आपको ये जो धुंधले नजारे में चारों तरफ दिखा रहा हूं, ये तमाम लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है
कि जो हालात हैं वो सही नहीं है, जो आबो हवा है वो साफ सुथरी नहीं है, और इसका जो नतीजे वो होंगे वो सेहत के ऊपर बहुत ज्यादा नकारात्मक होने वाले हैं। अभी आप देखिए कि उत्तरी भारत की जो हवाएं हैं वो जैसे जैसे रुख कर रही हैं राजस्थान का, वैसे वैसे हवाओं के साथ साथ ये पूरा प्रदूषण रुख कर रहा है राजस्थान के शहरों का। आप देखिए कि जो शहर उत्तरी भारत या एनसीआर की तरफ सटे हुए वहां पर प्रदूषण का स्तर ज्यादा है। जो अलवर है, शाहपुरा है, जयपुर है, इनमें एक्यूआई लेवल ज्यादा है, और भिवाड़ी जो कि बिल्कुल एनसीआर के अंदर माना जाता है वहां पर 450 हो चुका, जो कि इस साल में अभी तक का उच्चतम स्तर है एक्यूआई का। मतलब आप देखिए नवंबर आ गया, पिछले 11 महीने में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। 2021 में पूरी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी था। ओवरऑल अगर देखें एक्यूआई का जो स्तर था, उसके बाद में अब फिर से वो हालात पैदा हो रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ऋषिका, जिस तरीके से गंभीरता से अभी मुख्यमंत्री करप्शन के खिलाफ बात कर रहे थे, तमाम चीजों के एक्शन की बता रहे थे, एसीबी की बात कर रहे थे, वैसे ही पॉल्यूशन को, इस प्रदूषण को गंभीरता से लेने की जरूरत है। यहाँ पर जो पॉलिसीज बन रही है उन पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये चीज सीधे आम आदमी को नुकसान पहुंचाएंगी। हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उसमें वक्त लगता है, लेकिन जो सांस लेते हैं उसमें वक्त नहीं लगता। वो ज्यादा जो है अहम चीज है, क्योंकि हर सांस के साथ जहर अगर हमारे फेफड़ों में पहुंचेगा बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है, गंभीरता से इन पर काम करने की जरूरत है। कैसे ये पॉल्यूशन कम किया जाए, इस दिशा में सोचने की जरूरत है। बिल्कुल अरबाज, और ये जो स्थिति है अभी बनी हुई है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हालात देखिए, क्योंकि हवा का रुख, बिल्कुल देखिए अरबाज, जो प्रदेश की आबो हवा है, जैसा कि आपने भी जानकारी दी और जो फिगर्स भी सामने आए, उसमें एक्यूआई लेवल जो है वो बेहद ही खतरनाक स्तर पर अब पहुंचता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर जैसी हालत यहाँ पर भी प्रदेश में भी देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ जो है यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है, तो क्या इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है, यानी इन पर कोई काम नहीं किया जा रहा है कि जिस तरह, क्योंकि हवा जो है इससे कई तरह की बीमारियां लोगों को हो सकती है। आंखों में जलन एक बहुत कॉमन सा इसका इफेक्ट है, इसके साथ ही खांसी, और जैसे कि अब तो ठंड बढ़ रही है, ठंड भी बढ़ेगी और धुंध आएगी, तो इससे अब बचने के लिए या फिर इसको कम करने के लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है? स्तर पर एक नेशनल एयर क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया था। उसमें राजस्थान के 5 शहरों को शामिल करके उस पर बहुत बारीकी से काम होना था। वो काम अभी तक राजस्थान में तो शुरू हुआ नहीं है। हालात प्रदूषण के वही हैं। जिस तरह से ट्रैफिक लगातार बढ़ता जा रहा है, गाड़ियों की आवाजाही लगातार बढ़ती जा रही है, उनसे उड़ती धूल बढ़ती जा रही है, तो लोगों को सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और जो सस्पेंडेड जो पार्टिकुलेटेड मैटर होते हैं, उन तमाम चीजों की वजह से उनको बहुत नुकसान हो रहा है। सिर्फ आंखों की जलन की बात नहीं है, आप देखिए कि ये जो हम सांसों के साथ अंदर फेफड़ों में पूरा जो पॉल्यूशन ले रहे हैं, उससे हमारे फेफड़ों को नुकसान हो रहा है, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको बहुत नुकसान हो रहा है। जो लोग कोविड के बाद की परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए तो बाहर निकलने के लिए भी बिल्कुल सलाह नहीं दे रहे हैं डॉक्टर कि आप इंडोर एक्टिविटी कीजिए, बाहर मत आइए। और जो दिल की परेशानियों से जूझ रहे हैं, जो महिलाएं गर्भवती हैं, उनको लेकर भी जो है बहुत चिंता जाहिर की जा रही है। इस तरह की स्थिति है। अगर ये चीजें वक्त रहते कंट्रोल की जाती, स्मार्ट जो एक तरह से ट्रैफिक सिस्टम अपनाया जाता, लोगों को समझाया जाता, बिल्कुल अरबाज, देखिए कि आबो हवा खराब हो रही है प्रदेश की और इसको नियंत्रण में लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोविड के बाद से वैसे ही लोगों की तबीयत खराब हो रही है, तो इसको नियंत्रण में लाना बेहद जरूरी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।